Good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter in political science, chapter 6, central government, part 1. Okay. आज जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं. एक पार्ट है पार्ट 1, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है 10th क्लास के लिए, वो मैं शुरू कर रहा हूँ. ठीक है. तो उससे पहले इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से. ठीक है. स्टार्ट करेंगे हम सीधा. हमने देखा है कि चैप्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सीधा पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, यानी इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? ये एक क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स है. इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स. ठीक है. ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है हु कंट्रोल एंड रूल ओवर a territory और स्टेट और कंट्री. ठीक है. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ग्रुप है लोगों का जो कंट्रोल करेगी, रूल करेगी किसी टेरिटरी पे, यानी किसी क्षेत्र पे, किसी स्टेट पे या किसी कंट्री पे. ठीक है. ये एक सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट की. एक यानी ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी देश पे क्या करे, उस पर नियंत्रण करे और उस पर कंट्रोल करे या उन पे शासन चलाए. ठीक है. उससे ऐसे ही ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एक गवर्नमेंट कहेंगे. ठीक है. अब देखिए गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देने वाले एक भाई साहब थे. डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन देने वाले एक भाई साहब थे जिनका नाम था गार्डनर. क्या था? गार्नर. ठीक है. गार्डनर भाई साहब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है. गवर्नमेंट इज ए एजेंसी. ठीक है. गार्डनर भाई साहब कहते हैं गवर्नमेंट एक एजेंसी है और अ मशीन, और मशीन है, या तो एजेंसी है या मशीन है, जिससे बाय विच स्टेट पॉलिसीज आर डिटरमाइंड, यानी जिससे स्टेट की पॉलिसी जो है निश्चित की जाती है. ठीक है ना. डिटरमाइंड. ठीक है. जनरल केस में देखें, जनरल क्लास आर रेगुलराइज्ड एंड जनरल इंटरेस्ट इज अपग्रेडेड. देखिए गवर्नमेंट एक एजेंसी है. जैसे गार्डनर कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है, ये मशीन है जिससे स्टेट की जो पॉलिसीज है निर्धारित की जाती है. स्टेट की जो पॉलिसीज वो क्या होती है? निर्धारित की जाती है. और जो जनरल क्लास है, जो सामान्य जो वर्ग है, ठीक है, उनको रेगुलर किया जाएगा, निरंतर किया जाएगा. और उनकी जो इंटरेस्ट होंगे, जो जनरल जो उनकी इंटरेस्ट है, जो उनकी हित है, उसको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा. तो ऐसे करने वाली जो संस्था है, जो एजेंसी है, जो मशीन है, वो कौन सी है? वो एक गवर्नमेंट है. ये कौन कहते हैं? ये गार्डनर कहते हैं. कौन कह रहे हैं? ये गार्डनर. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. हम देखेंगे गवर्नमेंट के जो है पार्ट्स होते हैं. देखेंगे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं. गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होंगे? गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होंगे. पहला जो होगा वो पार्ट होगा लेजिस्लेचर. ठीक है, जिसे हमको हम पार्लियामेंट कहते हैं. इंडिया के अंदर क्या कहते हैं? पार्लियामेंट. दूसरी जो हो जाएगी इसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूटिव. ठीक है. और तीसरी जो है वो जुडिशरी. देखिए लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, यानी इसको हम संसद बोलते हैं अपनी. एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, कार्य करने वाली. ठीक है ना. ये क्या हो जाएगी? कार्य करने वाले. जुडिशरी जिसको हम न्याय करने वाले जो कहते हैं, कोर्ट की बात करती है, ये तो हो जाएगी आपकी कोर्ट्स. ठीक है. तो वी विल टॉक अबाउट दीज 3 पॉइंट्स वन बाय वन इन सेपरेट वीडियोस. ओके. तो इस वीडियो के अंदर जो है हम लेजिस्लेचर के बारे में हम तो डिस्कस करने वाले हैं. तो हम देखेंगे लेजिस्लेचर क्या होता है. यानी फर्स्ट जो पॉइंट हम करेंगे वो होगा अपना लेजिस्लेचर.
व्हाट इज द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया? संसद, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं संसद, संसद, या हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं संसद, ठीक है ना। इंग्लिश में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट है ये, अब हम बात करेंगे इसकी, सीधे सीधे बात करते हैं कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स है। अब इसके भी क्या होंगे? 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्या होंगे? 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जो इसका पार्ट्स होगा वो तो होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें केवल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। जो 6 चैप्टर, जो आपको 7 चैप्टर होगा वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का ही होगा, ठीक है। तो उसमें पर्टिकुलर पढ़ेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम इसको अभी लीव करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इस बार क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो आर्टिकल्स है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, वो प्रोविजंस को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 79 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इंडियन यूनियन विल हैव एन पार्लियामेंट, कि इंडिया में क्या होगा? तो 79 के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंडिया विल हैव अ पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 79 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि इंडिया की क्या होनी चाहिए? एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है। तो क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है अब, ठीक है। अब पार्लियामेंट किससे बनेगी देखेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है जो पार्लियामेंट होगी वो 3 चीजों से मिलकर बनेगी। किससे मिलेगी? 3 चीजों से मिलकर बनेगी। पहली जो हो जाएगी होगी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर होगी आपकी लोकसभा, ठीक है ना। और थर्ड जो हो जाएगी इसमें राज्यसभा हो जाएगी, राज्यसभा, ठीक है। ये तो क्या बता रहेगा? ये कुछ पार्ट्स बता रखे हैं इसके, किसके? पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होंगे? पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनेगी? तो पार्लियामेंट बनेगी प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी प्रेसिडेंट भी इसका क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीधा सीधा पढ़े स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर देखें तो हम ये कहते हैं कि इसके जो नेम है, अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं इसके? अदर नेम अगर हम उसको कहें तो ये क्या होगा? फर्स्ट हाउस या लोअर हाउस कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे फर्स्ट हाउस, इसको बोलेंगे लोअर हाउस, ठीक है। और पॉपुलर हाउस, ठीक है ना। पॉपुलर हाउस ये इसकी क्या हो जाएगी? अदर नेम है इसको, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस है ये पार्लियामेंट का, लोअर हाउस कहते हैं इसको, और पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लोकप्रिय होता है क्योंकि इलेक्शन इसी के लिए होता है। राज्यसभा के जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली होता है, इसका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, इसलिए ये पॉपुलर हाउस कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम सीधे सीधे इसको देखते हैं। पहला जो पॉइंट्स मैं पढ़ूंगा, जो आपको बताऊंगा मैं, वो होगा नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स, आई एम यूजिंग हियर्स एब्रिविएशन एट सम प्लेसेस, सो दिस NO एंड डॉट मीन्स नंबर, है ना। आपको इसको नंबर समझना है, नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम कहें कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये दे रखी थी टोटल 500 सीट जो थी फिक्स कर रखी थी। 500 सीट्स क्या कर रखी थी? फिक्स कर रखी थी, ठीक है ना।
और इसमें यह भी कहा गया था जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी टाइम टू टाइम उसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है ना। अब जो क्या किया गया था कि 1987 के अंदर, ठीक है ना, 1987 के अंदर गोवा, दीव और दमन इनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो गोवा, दीव और दमन जो है रीऑर्गेनाइज करने के बाद में 1987 में इसका अब जो पार्लियामेंट के जो टोटल मेंबर्स हो गए वो हो गए 552, ठीक है। अब देखिए 552 को भी डिवाइडेशन कर रखा है। इस 552 में से देखेंगे हम कि इसमें से देखिए 530 जो मेंबर्स होंगे, 530 मेंबर्स, ठीक है, 530 मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, आर फ्रॉम स्टेट्स। यानी ये जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होंगे। कितने? 530 मेंबर्स, ठीक है। ये देखें, फिर 20 मेंबर्स जो होंगे, 20 मेंबर्स आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो 20 मेंबर्स होंगे वो यूनियन टेरिटरी से होंगे यहाँ पे, ठीक है। 30 से अब जो बच गए कितने? 30 यानी 50 हो गए। अब बचे टू मेंबर्स जो होंगे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये 2 मेंबर को प्रेसिडेंट क्या करेगा? खुद नॉमिनेट कर लेगा। नॉमिनेट मतलब उनका नाम वो सजेस्ट करेगा, उनको क्या किया जाएगा? उसका मेंबर बनाया जाएगा विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन, बिना इलेक्शन कंटेस्ट किए वो मेंबर बनेंगे। और कौन होगा ये? तो ये 2 जो होंगे वो एंग्लो इंडियंस होंगे, ठीक है। अब एंग्लो इंडियंस क्या है? देखिए, जिसके मान लीजिए किसी कोई बच्चा है, कोई जो लेडीज है उसने शादी की है किसी विदेशी से, यानी अगर इंग्लैंड का अगर आदमी यहाँ पे इंडिया में शादी करता है, यानी आदमी वहां का, औरत यहाँ की शादी होती है, उनसे जो संतान हो रही है, जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। ये है एंग्लो इंडियन, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज इलेक्शन। इलेक्शन इनका कैसे होता है? तो इलेक्शन जो होता है यहाँ पे डायरेक्टली होता है। इलेक्शन इज कंटेस्टिंग डायरेक्टली, ठीक है ना। ये डायरेक्टली होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगा, मतलब वोटिंग के बेस पे होगा, वोटिंग राइट्स पे, ठीक है, वोटिंग राइट्स पे। और इंडिया में जो वोटिंग राइट्स है वो दे रखे हैं 18+ को, यानी जो 18 ईयर्स से ज्यादा है उन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इनकी एलिजिबिलिटी आती है, यानी क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन लोगों की जिससे ये क्या बन सके? मेंबर्स बन सके। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मेंबर्स, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है मेंबर्स के लिए? देखेंगे सबसे पहली जो चीज आएगी इसके अंदर वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, ठीक ना। ही शुड बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना तो बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, ही शुड बी 25 ईयर्स एज, इसकी जो एज होनी चाहिए, एज कितनी चाहिए? 25 ईयर्स की होनी चाहिए। उसकी एज कितनी एज होनी चाहिए? 25 ईयर्स की होनी चाहिए। फिर नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेंबर है उनका गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होना चाहिए, सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है, क्राइटेरिया होता है। फिर शुड नॉट बी डिफेम्ड बाय एनी कोर्ट और नॉट बी बैंकरप्ट, ठीक है ना। नॉट बी डिफेम्ड बाय कोर्ट, डिफेम्ड यानी पागल ना हो, है ना। एंड नॉट बी बैंकरप्ट,
यानी दिवालिया भी नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल कंगाल भिखारी हो जाए, तो ऐसा आदमी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट है टर्म्स, टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकसभा, मतलब इसका टाइम कितना होगा। तो इसका जो टाइम जनरली होता है 5 इयर्स। क्या होगा? 5 इयर्स होगा, 5 इयर्स, बट इट कैन बी डिसॉल्व, इट कैन बी डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म की जा सकती है, डिसॉल्व बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स। ठीक है, और अभी तक मतलब ये देखिए 5 साल तो नॉर्मल इसका टाइम होता है कि 5 साल काम करेगी, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको हटाया जा सकता है। और अब तक है ना 9 टाइम ऐसा हो चुका है ना, 9 टाइम जो है ऐसा 9 टाइम्स डिसॉल्व हो चुकी है, इसे किया जा चुका, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेच्योरली कहते हैं। ठीक है ना, आप देखें क्या हो गई, वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो होगा सेशन, ठीक है ना, सेशंस, सेशंस देखिए, सेशन जो होता है, सेशन जो होगा राज्यसभा लोकसभा का, वो सेशन को जो है कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, है ना, एंड पोस्टपोन्ड बाय प्रेसिडेंट, पोस्टपोन्ड, कॉल्ड एंड पोस्टपोन्ड बाय प्रेसिडेंट। देखिए समझना इसको मैं क्या कहने वाला हूं, जो सेशन जो होगा इसका, है ना, सेशन जो होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रेसिडेंट बुलाएगा, ये सेशन भी प्रेसिडेंट को ही बुलाना है, और खत्म करने का भी काम प्रेसिडेंट ही कर रहा है। ये बुला भी कौन रहा है? प्रेसिडेंट बुला रहा है, खत्म भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट करेगा। जैसे इसके टाइम हो जाता है कि भाई अब 1 महीने इसकी सेशन चल रही है, 1 महीने बाद इसको खत्म होने से टाइम ओवर हो जाता है, तो उसको क्लास जो भी इसकी खत्म होना होता है वो प्रेसिडेंट कहता है कि भाई आप बंद करो उसको। ठीक है, ये उसका सेशन होता है। ठीक है, और सेशन की वजह 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो 2 मीटिंग होती है उस 2 मीटिंग के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। फिर 6th है जो ऑफिस बियरर्स ऑफ लोकसभा, ऑफिस बियरर्स, बियरर का मतलब होता है कि ऑफिस में जो हेड कौन होगा लोकसभा का, लोक सभा, ऑफिस बियरर्स कौन से होंगे? देखें आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा itself elects one president and vice president। लोकसभा अपने आप अपने में से ही क्या करेगी? एक प्रेसिडेंट चूज करेगी और एक वाइस प्रेसिडेंट को चूज वो करेगी। ठीक है ना, और ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं ये भी इलेक्टेड होंगे, ये उसी के मेंबर होंगे लोकसभा के ही, इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है ना, और पोस्ट से इनको मेजोरिटी से, लोकसभा की मेजोरिटी से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ लेते हैं तो हम आगे देखेंगे सीधे सीधे चीज जो भी। देखें फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया अपना? फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्पीकर। फंक्शन क्या है, पावर्स क्या है स्पीकर्स के। ये प्रेसिडेंट जो होगा ना, जो ये स्पीकर का काम, इसको स्पीकर भी कहते हैं। देखिए अगला जो अपना टॉपिक हो गया वो हो गया फंक्शंस एंड पावर्स, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या होगा, पावर्स क्या होगी स्पीकर की। स्पीकर का क्या क्या काम होगा हम देखते हैं सीधी बात। मीटिंग जितनी भी होती है ना,
मीटिंग जो होगी लोकसभा की, वो सब स्पीकर हेडिंग, उसके हेड बनता है, मतलब वो करता है, ठीक है ना। तो हेड ऑफ द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा इज स्पीकर। तो क्या होगा, ये मीटिंग्स आर प्रिसाइडेड बाई स्पीकर। ये पहला इसका फंक्शन ये है कि क्या होगा, मीटिंग्स लेगा ये, ठीक है ना, और डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा इसका, प्रोग्राम्स डिसाइड करना है इसको, ठीक है ना। जो प्रोग्राम्स होते हैं ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, वो डिसाइड भी यही करता है। क्या करेगा, डिसाइड भी यही करेगा, ठीक है ना। डिसाइडेड बाय स्पीकर। तो प्रोग्राम भी इसमें कौन कर रहा है, स्पीकर ही करता है। फिर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है कुछ कमेटी का भी है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है ना, ऑफ सम कमिटीज, तो कुछ कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ठीक है ना। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि ये अपने आप ही, मतलब इसको इलेक्शन, इसका चेयरमैन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई लोकसभा की कोई भी अगर कमेटी बनती है तो ये अपने आप ही उसका चेयरमैन माना जाएगा, ये इसका काम होता है, ठीक है ना। फिर यही डिसाइड करता है कि वो बिल पास है या नहीं है ना। ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा, डिसाइड्स टू पास अ बिल और नॉट, बिल पास करना है या नहीं करना है, वो ये दिखता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज राज्यसभा। हम देखेंगे इसमें राज्यसभा जो अपना अगला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स और इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्शन प्रोसेस का कैसे रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसे हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मेंबर्स जो होंगे राज्यसभा के क्या होंगे, जो मेंबर्स हो सकते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो 250 होंगे। कितने, मैक्सिमम कितने होंगे, 250 होंगे। ये मैक्सिमम मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स तो होने चाहिए कितने, 250, ठीक है। इसमें से अब देखो मैक्सिमम तो 250 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम इस समय क्या है, 245 मेंबर्स है, ठीक है। इसमें से 233 जो मेंबर्स होंगे ये इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना। 233 तो मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। जो रिमेनिंग जो बच रहे हैं 12, तो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 12 मेंबर्स जो होंगे वो नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं, सेम क्वालिफिकेशंस एज इट इज लोकसभा की, बट देयर इज डिफरेंस इन द एज। क्या होना चाहिए, पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए,
लोकसभा की जो एज मैंने 25 बताई थी, यहाँ पे 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। और रिमेनिंग आर द सेम, रिमेनिंग क्वालिफिकेशंस आर द सेम एज द लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। रिमेनिंग यानी जो पहले जो लोकसभा के जो मेंबर की जो थी क्वालिफिकेशन, वो की वो इसकी एक केवल एक एज का डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेन्योर। टेन्योर, लोकसभा हैज नो टेन्योर, राज्यसभा हैज परमानेंट हाउस, ओके। पहले जो बात होगी, जो राज्यसभा होगी वो एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट कैनॉट बी डिसॉल्व बाय एनी प्रोसेस, परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये किसी भी तरीके से डिसॉल्व नहीं की जा सकती है, ठीक ना। तो राज्यसभा तो परमानेंट है, लेकिन जो टेन्योर है इनका मेंबर्स का, टेन्योर ऑफ मेंबर्स इज 6 ईयर्स, ठीक है ना। इसका मेंबर इसके क्या है 6 ईयर। परमानेंट हाउस का मतलब ये होता है कि ये कभी खाली नहीं होती है एक वजह से। लोकसभा में हर 5 ईयर्स बाद इलेक्शन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, इलेक्शंस होते हैं लेकिन एक साथ कभी नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि एवरी 2 ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड। हर 2 साल बाद में इसके 2/3 मेंबर जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका इलेक्शन इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब जैसे मेंबर्स रिटायर होंगे वैसे ही इलेक्शन उनका कर दिया जाएगा, और फिर जब 2 साल बाद जब दूसरे रिटायर होंगे तो वैसे ही उनका इलेक्शन कर दिया जाता है। ये इनका तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए, देर आर 2 मेन ऑफिसर्स, देर आर 2 मेन ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे, नंबर 1 तो हो जाएगा उसमें चेयरमैन, चेयरमैन। सेकेंड वन इज वाइस, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना इंडिया का, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। और डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन वो अपने जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है। और इसका जो टेन्योर होगा 6 ईयर्स का होता है, इसका ओनली 5 ईयर्स का होता है। These are questions for you. These are your exercise question, your books question. Okay. Thank you very much.